नमस्कार। भाग्य में लिखा मिट नहीं सकता और इस प्रकार से भाग्य को कौन बदल सकता है, भाग्य का क्या रोल है, तो ये भाग्य का रोल है कहानी के माध्यम से आज मैं बता रहा हूँ। तो पूरी कहानी को सुनिए और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ये कहानी को शेयर कीजिए कि भाग्य को हम कैसे मिटा सकते हैं, ये बदल सकते हैं या नहीं, उसके बारे में। चंदन नगर का एक राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बात बता सकते हैं। वो नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्षी मिल गई, यानी कि बिना कोई ऐतराज के अनुमति मिल गई राजा से मिलने के लिए। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया और चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिष ने यह सब मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाता है। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? तो गुरुदेव का कोई भी व्यक्ति अपने किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। किस्मत और मेहनत से एक होती है किस्मत की चीज और दूसरी होती मेहनत। किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकता, नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया कि मैं किसी को धनवान बनाना चाहूं और धनवान नहीं बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो राजा ने कहा, गुरुदेव आप किसी का हाथ देकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उल्टा करके दिखा दूंगा। राजा बोले, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बुलाता हूं। उसका भविष्य और भाग्य ज्योतिषी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर हुआ। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा और फिर हाथ देकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीबी रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और यह वही करेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गए। बोला, आप ठीक कहते हैं, ये सजा धजा नौजवान महल में राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, एक वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा, यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अपने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उसने कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर के कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यह तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ और ये इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना बड़ा मुश्किल है और कैसे जाएंगे। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकला और 2 गांव पार करते समय बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी।
वह उस गांव के बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया और अभी आधा ही भोजन कर पाया कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती करता था वो मिल गया। उसने दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। यह सुनकर टीकम हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है, राजा के काम से जाओगे, खूब आवभगत होगी, तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही ये पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वो पत्र लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहाँ राजा था भानु प्रताप। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है, उसे तुरंत अंदर बुलवाया गया। टीकम की खूब आवभगत हुई, दरबारियों में मंत्रियों के साथ बैठाया गया तथा जब उसे पत्र दिया तो भानु प्रताप ने वो पत्र खोला और पत्र में लगा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति हैं, इसे अपने राज्य में अपनी इच्छानुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है और यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो और वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य में 5 गांव इनाम में दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि सचमुच में योग्य व्यक्ति हैं और उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी दया थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा और फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही साथ ज्योतिष की भविष्यवाणी भी याद आई, परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात राजा दयाल का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया खेत से और बोला सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हैं। और राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया और मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर से गया और उसने अंदर से ठोकरा कर उसमें हीरे जवाहरात भरवा कर ज्यों का त्यों चिपका करके ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए हैं और तुम्हें इनाम में तरबूज देते हैं। यह सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया और वो सोचने लगा कि राजा ने इनाम में दिया तो क्या। ये बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित दोस्त लोटन मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, इसमें उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हैं? तो दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गया था और इनाम में दिया ये तरबूज। भला तरबूज भी इनाम में देने की चीज है, मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज। लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है, मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। तो ठीक है, फिर तुम ही ये तरबूज ले लो। दयाल ने तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर यही हाल देखा और पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं? दयाल ने सारी बात चुपचाप राजा को बता दी। दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर क्या कर सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने और बगी में जाते देखा और उसको आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मलता रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है और उसके पास जाकर पता किया तो कि ये राजा कौन सा है क्या है, तो
राजा अपनी दुल्हन के ब्याह कर ला रहा था और ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए और उसने देखा कि राजकुमारी पर टिकम बैठा है और अगले दिन टिकम से मिलने उसे पत्थर की सच्चाई पता लगी, परंतु अब क्या कर सकता है, भाग्य में लिखा ही ऐसा था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा ज्योतिषी ने सच ही कहा था। राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसकी भाग्य में गरीबी रहना लिखा है। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया पर उनका पता कहीं नहीं लगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस प्रकार से ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी कि कोई किसी को अमीर गरीब नहीं बना सकता है, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, और जो भाग्य है, भाग्य और मेहनत के द्वारा ही अमीर बनते हैं और गरीब बनते हैं। तो इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे भाग्य में होता तो वो तो है ही, लेकिन हम मेहनत से भी अमीर बन सकते हैं और अपने आप को तरक्की अपने मेहनत के बलबूते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उनको पार हम मेहनत करके पार कर सकते हैं। तो ये शिक्षा मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।